हे व्हाट इफ अगर पॉकीमोन एनिमे के अंदर ऐश केचम नहीं रहता तो दूसरे पॉकीमोन कैरेक्टर की लाइफ कैसे डिफरेंट होती एंड हम लोग पॉकीमोन के अंदर और क्या क्या चीज देख सकते थे या फिर हम लोग क्या क्या मिस कर सकते थे अगर ऐश केचम पॉकीमोन एनिमे के अंदर नहीं होता तो। सो या आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि ऐश केचम के बिना पॉकीमोन एनिमे एक्चुअली कैसी होती। तो यहाँ पे ऐश केचम के बिना बहुत सारे पॉकीमोन की लाइफ डिफरेंट हो सकती थी एंड इसमें सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो है चार्मेंडर। लेकिन अगर ऐश कभी एडजस्ट करता ही नहीं पॉकीमोन एनिमे के अंदर तो सबसे जो बुरी लाइफ हो सकती थी वो है चार्मेंडर की, बिकॉज चार्मेंडर वहाँ पे सर्वाइव तक नहीं कर पाया था जहाँ पे ऐश ने कैच किया था। उस वक्त ऐश, ब्रॉक एंड मिस्टी ने चार्मेंडर की हेल्प की थी। लेकिन अगर ऐश पॉकीमोन के अपने उस सफर पे होता ही नहीं, पॉकीमोन एनिमे के अंदर होता ही नहीं, तो उस जर्नी के अंदर ना ही ब्रॉक रहता ना ही मिस्टी रहती, तो यहाँ पे चार्मेंडर की लाइफ और टफ हो जाती एंड शायद से वो सर्वाइव भी ना कर पाता, बिकॉज उस टाइम ऐश एंड ब्रॉक ने बहुत ही क्रिटिकल टाइम से चार्मेंडर को निकाला था। एंड क्या पिकाचू अभी भी प्रोफेसर के लैब के अंदर रहता एंड जिस पिकाचू को हम लोग इतना जानते हैं उस पिकाचू के साथ कोई भी स्टोरी नहीं होती। और भी जितने भी आज के पॉकीमोन है उनके भी सभी की लाइफ बहुत ही डिफरेंट होती एंड कुछ की लाइफ तो बहुत बुरी भी हो सकती थी। लेकिन पॉकीमोन के मूवीज के अंदर जहाँ पे ऐश एग्जिस्ट करता है वहाँ पे हर एक लेजेंडरी या मिथिकल पॉकीमोन के ऊपर कुछ ना कुछ मूवीज है एंड उसमें ऐश का भी बहुत ही क्रूशियल रोल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे लेजेंडरी पॉकीमोन रहते जो शायद से एग्जिस्ट भी ना करते अगर ऐश पॉकीमोन एनिमे के अंदर एग्जिस्ट ना कर रहा होता। तो यहाँ से हम लोग पता चलता है कि पॉकीमोन एनिमे के अंदर अगर ऐश नहीं होता तो हाँ ये बहुत मुश्किल हो सकता था। बट स्टिल यहाँ पे बहुत सारी और पॉसिबिलिटीज है कैरेक्टर के बारे में भी, जस्ट लाइक ग्लेडियन एओला का फर्स्ट चैंपियन बन गया होता अगर ऐश एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता पॉकीमोन के अंदर तो। एंड बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में भी फैक्ट्स है। वैसे जो सबसे ऑब्वियस सी चीज है अगर ऐश पॉकीमोन एनिमे के अंदर नहीं होता तो सबसे ऑब्वियस जो चीज है वो है कोई एक मेन प्रोटैगनिस्ट और रहता है पॉकीमोन एनिमे के अंदर। उसके लिए अलग अलग आर्क्स आते पॉकीमोन के वर्ल्ड के अंदर एंड हाँ ये चीज अल्टरनेटिव वर्ल्ड के अंदर होता है जहाँ पे ऐश का कोई नामो निशान नहीं है। तो हाँ ऐसा इमेजिन कर लो कि एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड के अंदर हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं जहाँ पे ऐश केचम से कोई रिलेशन ही नहीं है, ऐश केचम वहाँ पे रहता ही नहीं है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो यहाँ पे आता है कि अगर ऐश नहीं होता तो कौन से कैरेक्टर और जो मेन कैरेक्टर में कन्वर्ट हो सकता था पॉकीमोन के एनिमे के अंदर। तो इसमें पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, मतलब यार इन्फिनिटी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन जो एक कैरेक्टर सभी के दिमाग में आता है वो है रेड। वेल हाँ रेड एक अल्टरनेटिव डायमेंशन के अंदर एग्जिस्ट करता है, बट स्टिल ये सोच लो कि पॉकीमोन का जो मेन स्ट्रीम एनिमे है वो ऐश पे बेस्ड ना होकर रेड पे बेस्ड होता तो वहाँ पे ये स्टोरी कैसे हो सकती थी एंड क्या इसमें बहुत ही मेजर डिफरेंस आते। तो या इसमें बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस आते बिकॉज रेड के साथ भी हम लोग कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं एंड सभी को ऐसी एनिमे या फिर ऐसे कैरेक्टर्स पसंद आते हैं जो थोड़े से कूल रहे एंड उनके साथ तुम रिलेट कर पाओ। एंड रेड के साथ भाई तुम ऐसे कर सकते हो बिकॉज हम लोग बोल सकते हैं रेड की अलग ही स्वैग है, मतलब हाँ ऐसे तुम बोल सकते हो। लेकिन शायद से तुम्हें पता ही होगा कि आज का जो कैरेक्टर था वो बेस्ड था सातोशी ताजरी पे जिन्होंने पॉकीमोन का कॉन्सेप्ट सोचा था। तो उनका कहना ये था कि पॉकीमोन एनिमे के अंदर जो मेन कैरेक्टर होने वाला है वो ह्यूमैनिटी को शो करेगा कि वो लोगों को कैसे हेल्प कर सकता है, मतलब उसको वो रिफ्लेक्ट करेगा। रेड को हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग डायमेंशन के अंदर देखा है, जस्ट लाइक तो वीडियो गेम्स के अंदर देख सकते हो, मांगा के अंदर देख सकते हो एंड पॉकीमोन ओरिजिन्स के अंदर भी रेड एग्जिस्ट करता है। लेकिन तीनों के अंदर रेड की अलग अलग पर्सनैलिटी है। तो जो बेस्ट पर्सनैलिटी रेड की दिखती है वो है पॉकीमोन एडवेंचर्स मांगा के अंदर। तो इस मांगा को अगर हम लोग एनिमे के अंदर अडेप्ट करें तो यार देखो पुराने एनिमे जिसमें ऐश था उसके कुछ कैरेक्टर्स भी यहाँ पर डिफरेंट होंगे। तो जो ऐश वाले यूनिवर्स के कैरेक्टर्स है जो हाँ उस एनिमे में एग्जिस्ट करते हैं तो उनके कैरेक्टर्स को यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो भी देखने वाली बात है। एंड यहाँ पे अगर हम लोग पॉकीमोन एडवेंचर्स मांगा के अकॉर्डिंग चले तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आर्क्स आए, मतलब तुम्हें फ्यूजन पॉकीमोन्स देखने को मिलेंगे। हर एपिसोड में कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा एंड जो फिलर टाइप के एपिसोड पॉकीमोन बहुत बनाती है तो वैसा तुम्हें शायद से मतलब बहुत रेयरली देखने को मिल सकता है बिकॉज पॉकीमोन एनिमे के अंदर जो एडवेंचर्स रेड के अंदर अगर वो बेस्ड हुआ, मतलब यार देखो रेड के ऊपर कोई एनिमे बेस्ड होता है तो वो तुम्हें बहुत ही अच्छा आर्क दे के जाएगा। अगर मैं तुम्हें और एग्जाम्पल्स दूं, तुमने पॉकीमोन ओरिजिन्स देखा होगा, वो भले ही बेसिकली वीडियो गेम से बेस्ड है। तो पॉकीमोन ओरिजिन से तुम किससे कंपेयर कर सकते हो ये सोचो। तो पॉकीमोन ओरिजिन से तुम कहीं ना कहीं लेट्स गो ईवी एंड लेट्स गो पिकाचू से कंपेयर कर सकते हो क्योंकि उनकी स्टोरी ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन लेट्स गो पिकाचू एंड लेट्स गो ईवी में तुम एक नए प्रोटैगनिस्ट की तरफ से देखते हो एंड पॉकीमोन ओरिजिन्स के अंदर तुम रेड की स्टोरी जानते हो। लेकिन जैसे कि तुम्हें पता होगा कि पॉकीमोन एडवेंचर्स मांगा जो ऑफिशियल मांगा है पॉकीमोन का, तो सातोशी ताजरी ने खुद ऐसे कहा था कि वो पॉकीमोन जिस तरीके से बनाना चाहते थे वो रियल एनिमे जो हम लोग ऐश वाले एनिमे देखते हैं वो एनिमे नहीं था, वो पॉकीमोन एडवेंचर्स मांगा था। तो हाँ उस मांगा की तरह का एनिमे बनता वो भी बहुत ही एपिक बन सकता था, यानी कि हम लोग को नई स्टोरी देखने को मिलती। अब वो अलग बात है वो एनिमे हिट होती या नहीं होती वो एक अलग कॉन्सिक्वेंस है, लेकिन स्टिल हम लोग को बहुत ही अच्छे अच्छे एनिमेस देखने को मिल सकते हैं। और अगर मैं तुम लोग को बहुत ही सिंपल वे में बताऊं तो पॉकीमोन एडवेंचर्स मांगा को ही मतलब एक प्लान बना था कि उसको रियल एनिमे में अडेप्ट करना है, लेकिन इन द एंड कुछ ऐसा नहीं हुआ एंड हम लोग के पास एक नई स्टोरी आई ऐश केचम की जो स्टोरी बहुत ज़्यादा हिट हुई एंड वो स्टोरी बहुत जगह पे बहुत अच्छे से
मैच्योरिटी भी शो करती है एंड कई वो स्टोरी सिली भी हो जाती है। लेकिन अब ये बात आती है कि पॉकीमोन एडवेंचर्स मांगा को अगर अडेप्ट किया जाता है एनिमे के अंदर तो वो अपने करंट एनिमे से बेटर होता या फिर नहीं, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन हम लोग को एक बहुत ही ब्रांड न्यू एडवेंचर देखने को मिलता। ना अगर मैं एक और पॉइंट को डिस्कस करूँ तो ऐश एंड रेड, तो उनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज है क्योंकि भाई ये दोनों एक दूसरे काउंटर पार्ट्स है, ये तुम लोग भी जानते हो। लेकिन इनके एडवेंचर्स बहुत अलग हो सकती थी। वैसे टीम रॉकेट का जो आर्क आता वो पॉकीमोन का जो मेन एनिमे है जो हम लोग अभी देखते हैं इसमें कैंटो के बाद उतना ज्यादा आर्क नहीं आया टीम रॉकेट का, लेकिन इसकी स्टोरी में टीम रॉकेट का बहुत ही बड़ा आर्क आता क्योंकि ऐश के वर्ल्ड के अंदर जो जिम लीडर्स अच्छे है वही रेड के वर्ल्ड के अंदर पॉकीमोन एडवेंचर्स मांगा के अंदर वो जिम लीडर्स अच्छे नहीं है, वो जिम लीडर्स ईवल्स है एंड टीम रॉकेट के लिए काम करते हैं। क्योंकि यार देखो एडवेंचर्स मांगा के अंदर ऑलमोस्ट 4-5 जिम लीडर्स ऐसे है जो टीम रॉकेट के लिए काम करते हैं एंड वो जिम लीडर्स ईवल है। एंड ऐश के वर्ल्ड के अंदर एलीट 4 मेंबर्स को हीरोज माना जाता है, लेकिन वही रेड के एडवेंचर्स मांगा के अंदर उन्हें एलीट 4 मेंबर्स को ईवल्स माना जाता है एंड वो लोग भी टीम रॉकेट के लिए काम करती है एंड उनका सिर्फ एक ही टारगेट है, पूरी ह्यूमैनिटी को तबाह करना। ना अगर पॉकीमोन एडवेंचर्स मांगा के ऊपर ये पूरी की पूरी स्टोरी एंड एनिमे यहाँ पे अडेप्ट हो जाती तो यहाँ पे ऐसे भी चांसेस है कि सिर्फ एक मेन कैरेक्टर यानी कि सिर्फ रेडी मेन कैरेक्टर नहीं होता। हम लोग को हर नए सीजन के अंदर नए पॉकीमोन के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, नए कैरेक्टर्स ही नहीं नए मेन कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि एडवेंचर्स मांगा के अंदर होता है हर सीजन के अंदर एक नया प्रोटैगनिस्ट आता है, तो हाँ उसके ऊपर ये पूरी स्टोरी बेस्ड हो सकती थी एंड एनिमे के अंदर भी इसको ऐसा अडेप्ट किया जा सकता था एंड जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके रोटेशन यहाँ पे हो सकता था। लेकिन अगर ऐश पॉकीमोन के वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता तो ऑफ कोर्स पॉकीमोन की स्टोरी बहुत अलग होती। लेकिन क्या पॉकीमोन एनिमे अभी कंपैरिजन में अच्छा बनता या फिर नहीं, ये तो एक अनरियलिस्टिक सा क्वेश्चन है। सो या ये मेरी ओपिनियन थी कि ऐश अगर एग्जिस्ट नहीं करता पॉकीमोन के एनिमे के अंदर तो कुछ ऐसा हो सकता था। एंड या तुम लोग मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बताना एंड या पिछले पॉकेट क्विज के विनर्स ये थे एंड आज का पॉकेट क्विज भी तुम लोगों के सामने है। तो हाँ मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अगर तुम चाहो तो कंसीडर कर सकते हो सब्सक्राइब करना इस चैनल को एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।